हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। इसी उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर में पार्ट 2 में मैं आपका स्वागत करता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 फॉर क्लास 11th। नाउ टुडे वी विल डिस्कस a different important questions. In the last previous video we have discussed about the concept of complex number and the conjugate complex number. We have also discussed and solved a few examples related to the complex number. Today also we will proceed the same topic by taking in good and important questions. Now let us start by first question. You have to express this complex number expression in the form of a plus eta b. आपको उसको सिंप्लीफाई करके दो नंबर में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट इज द रियल पार्ट एंड सेकंड इज द इमेजिनरी पार्ट. नाउ लेट अस स्टार्ट. दिस स्टेटमेंट कैन बी, दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज 5 आइटा. इसको स्क्वायर को हम दो बार लिख लेते हैं, तो √3 माइनस 5 आइटा एंड √3 माइनस 5 आइटा स्क्वायर को. और यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देते हैं. दैट इज a स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2a एंड b 5 आइटा एंड प्लस 5 आइटा होल स्क्वायर. देखिए यहाँ पर a प्लस b, a माइनस b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √3 माइनस 5 आइटा. ये हो गया प्लस 16, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, माइनस 40 आयोटा एंड प्लस 25 आयोटा स्क्वायर. इफ वी सॉल्व दिस देन 3 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर अंडर √3 माइनस 5 आयोटा प्लस 16 माइनस 40 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1. therefore it is written as -25 because आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1. और सॉल्व करिए इसे. तो देखिए ये भी आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना. तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस 25, दैट इज 28 √3 माइनस 5 आयोटा प्लस 16 एंड माइनस 25. तो ये हो गया आपका -9 माइनस 40 आयोटा. नाउ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. 28 √3 25 इंटू 5 दैट इज 140 आयोटा -9 माइनस 40 आयोटा. 28 √3 माइनस 9, दिस इज द रियल पार्ट एंड माइनस 140 एंड माइनस 40 दैट इज -180 आयोटा. So this is in the form of a plus iota b, where what is a? 28 √3 minus 9 and what is b? That is 180. इस तरीके से आप इस एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके a प्लस आइटा b के रूप में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. चलिए अब ले लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2. देखिए एग्जाम्पल 2 में क्या है. ये आपका एग्जाम्पल 2 है. इफ दिस इज x प्लस आइटा वाई क्यूब इक्वल टू दिस देन यू हैव टू प्रूव दिस. तो देखिए यहाँ पे x प्लस आइटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आइटा v. नाउ वी नो दैट a प्लस बी होल क्यूब क्या है? a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब. तो व्हाट इज a हेयर? x क्यूब प्लस 3 x स्क्वायर आइटा y प्लस 3x आइटा y होल स्क्वायर एंड एट लास्ट प्लस b क्यूब दैट इज आइटा y क्यूब. And that is equal to u plus iota v.
और सॉल्व करिए। देखिए दिस इज द एक्स क्यूब, ये हो जाएगा आपका प्लस आइटा स्क्वायर इंटू आइटा वाई क्यूब ये, और ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर वाई आइटा, एंड दिस वन इज प्लस 3x वाई स्क्वायर आइटा स्क्वायर इक्वल टू u प्लस आइटा v। नाउ एक्स क्यूब, ये आपका -1 हो जाएगा, माइनस आइटा वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई आइटा, और ये आइटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो माइनस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू u प्लस आइटा v। अब आप बिना आइटा वाले इकट्ठे कर लीजिए, एक तो ये है और एक ये है, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर और प्लस आइटा कॉमन ले लीजिए तो जाएगा 3x स्क्वायर वाई इसमें से, और इसमें से आइटा कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी। ऑन कंपैरिजन में क्या है, रियल पार्ट का रियल पार्ट से, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू यू, एंड इसका इमेजिनरी पार्ट से 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू वी। इसमें से देखिए x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन तो यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू यू। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू यू अपॉन एक्स। सिमिलरली यहाँ पे y कॉमन ले लीजिए तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वी, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वी अपॉन वाई। रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2। नाउ यू एड इट, 1 प्लस 2 कर लेते हैं हम, तो u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई। अब देखिए इन दोनों को ऐड करिए तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और सॉल्व कर लें तो u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हैंस प्रूव। देखो जो आपको प्रूफ करना था वो आ गया। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो आप इसको पहले तो इसको सिस्टम से सॉल्व कर लीजिए। 3 प्लस 4 आइटा अपॉन 4 माइनस 5 आइटा, ठीक है। चलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम मान लेते हैं x है। सपोज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज x, तो यहाँ पे मान लिया हमने x इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसे कहते हैं जिसका दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू 4 माइनस 5 आइटा अपॉन 3 प्लस 4 आइटा। अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, यानी से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते। 3 माइनस 4 आइटा अपॉन 3 माइनस 4 आइटा, धीरे धीरे सॉल्व कर लीजिए। तो देखो 4 इंटू 3 दैट इज 12, 4 इंटू माइनस 4 आइटा दैट इज 16 आइटा। इसका इससे करिए माइनस 15 आयोटा, और इसका प्लस 5 4 जा 20 आयोटा स्क्वायर। नीचे हो जाएगा आपका a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। ये माइनस ये 12 हो जाएगा और ये माइनस 20, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। इन 16 एंड 15 माइनस 31 आयोटा। नीचे हो गया आपका 3 3 जा 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर।
तो ये तो हो गया आपका -8 -31 आयोटा एंड 9 + 16 दैट इज 25 -8/25 -31/25 आयोटा। तो इस तरीके से आपको ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल जाएगा। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 + 4 आयोटा अपॉन 4 - 5 आयोटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द इक्वेशन। यू हैव टू सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन फॉर एक्स। एक्स के लिए सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम के लिए इसको सरल सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + आयोटा एक्स इंटू 3 - आयोटा, और ये इससे हो जाएगा -2 आयोटा 3 - आयोटा। इसी प्रकार ये इससे हो जाएगा +2 - 3 आयोटा 3 + आयोटा। यहाँ वाई और आएगा, इसका इससे कर लिए और इसका इससे प्लस आयोटा 3 + आयोटा, और नीचे हो गया आपका 3 + आयोटा 3 - आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। अब इसको धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते जाइए। तो देखिए एक्स तो इधर रख लेते, 1 का इससे करते 3 - आयोटा, इस आयोटा का इससे करेंगे +3 आयोटा - आयोटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 6 आयोटा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, ये सॉल्व हो गया, प्लस वाई एज इट इज, इसका इससे 2 × 3 = 6 प्लस 2 आयोटा, और ये -9 आयोटा, इसका प्रोडक्ट, और -3 आयोटा स्क्वायर। नीचे हो गया आपका a + b a - b दैट इज 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एंड इक्वल टू आयोटा आपका चल ही रहा है। और सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए x तो एज इट इज 3, ये आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा दैट इज 4, और ये हो गया आपका +2 आयोटा -6 आयोटा, ये माइनस हो जाएगा -2 प्लस वाई, दिस इज आयोटा स्क्वायर, तो माइनस +3 हो गया, +3 और 6 9 एंड -7 आयोटा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये और रहेगा, ये और सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 आयोटा, इसका इससे, और प्लस आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको +3 आयोटा -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, और ये हो गया आपका 9 + 1 इज इक्वल टू आयोटा। अब इसमें देखिए सॉल्व कर लीजिए, 4x + 2x आयोटा -6 आयोटा -2 प्लस 9y -7y आयोटा प्लस 3 आयोटा -1, और दैट इज 10 इज इक्वल टू आयोटा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो x से बिना आयोटा वाले इकट्ठे कर लो, 4x और प्लस 9y, और ये हो गया आपको -2 एंड -1 -3, है ना, प्लस आयोटा वाले इकट्ठे कर लीजिए, आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये तो होगा 2x, और ये हो गया -6, ये भी कर लिया, ये हो गया -7y और प्लस 3। तो देखो इस 10 को इधर ले लेते हैं, तो ये 10 आयोटा हो जाएगा, है ना, तो इधर लाएंगे तो -10 और आ जाएगा, इसमें -10, और इधर हो गया आपका 0। और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 4x प्लस 9y -3 प्लस आयोटा 2x -7y -6 प्लस 3,
मतलब -6 एंड -10 -16 + 3 दैट इज -13 इक्वल टू 0। अब देखिए ऑन कंपैरिजन कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4x + 9y -3 इक्वल टू 0 एंड 2x - 7y -13 इक्वल टू 0। दीज आर इक्वेशन 1 एंड 2। इस तरीके से आप इक्वेशन 1 और 2 कह दीजिए और लास्ट में आप इन दोनों इक्वेशंस को x और y के लिए दो लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। कल फिर मिलूँगा मैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।